यदि आप और आपके परिवार का भी कोई बच्चा ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पार्वती इंटर कॉलेज में पढ़ता है तो ज़रा सावधान हो जाइए और ज़रा गौर करिए, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही खेल हो सकता है जो खेल एक परिवार के साथ इस समय हुआ है। मैंने धमकी दिया था कि एक ठाकुर है कोई गोकना में, अब नहीं है वो। हाँ, तो उनको बोला कि बर्बाद कर दिया, तो ये कौन है अपना। हम कहा ठीक है, वक्त है, समय है, सब और पढ़ेगा कहाँ, गरीब आदमी कहाँ पढ़ पाएगा। प्रबंधक महोदय हमका बुलवाएं, हम जमुनापुर में रहें। प्रबंधक महोदय धमकी अपन देहिन कहीं। कौन है प्रबंधक? ब्रजेश कुमार यादव। उन्होंने कहा किसी से बताना नहीं, और हम फिर डर गए। हम कहे सर बताना पड़ेगा घर में। तो उन्होंने कहा अगर घर में बताओगे तो भाई तुम्हारे 2 ही साल बर्बाद हुए, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब कर देंगे। किसने कही ये बात? प्रबंधक जी ने। कौन है प्रबंधक? ब्रजेश यादव। अच्छा, तो आप देख सकते हैं बाकायदा प्रत्येक महीने की फीस इनसे ली जाती थी और पूरे वर्ष फीस जमा कराने के बाद भी इस तरह का कारनामा निकल कर सामने आता है। इसी घर के बच्चे के साथ किस तरह से जाति की गई, किस तरह से उसके सालों साल की उम्मीदों को, सालों साल की मेहनत को तबाह कर दिया गया विद्यालय प्रबंधन के द्वारा। हमारे गांव में भी एक बच्चे को, उसकी माँ खत्म हो गई थी, उसकी बहन खत्म हो गई थी। वो भी पार्वती इंटर। हाँ, और थोड़ा गरीबी अवस्था की वजह पैसा नहीं था उसके पास, अपना उस बच्चे को खेत दिया इन्होंने, डांट के। गाली दे खेत दिया ब्रजेश प्रधान ने, प्रबंधक ने गाली दे के उसको खेत दिया। तो हमारा 11th में मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, और हम 12th में अट गए। पेपर देने की बारी आई, 16 फरवरी से पेपर हैं, तो हमें जानकारी 14 जनवरी को मिली कि आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, आपका यहाँ नाम ही नहीं लिखा। हम रेगुलर स्कूल जाते थे और बराबर फीस देते थे। इसका टीचर भी नहीं, इंग्लिश का उस विद्यालय में जांच कर लिए जाए, इंग्लिश का टीचर भी नहीं। इंग्लिश का टीचर नहीं, कुछ नहीं वहाँ, कुछ है ही नहीं। हाँ। नमस्कार, द सच इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी। यदि आप और आपके परिवार का भी कोई बच्चा ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पार्वती इंटर कॉलेज में पढ़ता है तो ज़रा सावधान हो जाइए और ज़रा गौर करिए, क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही खेल हो सकता है जो खेल एक परिवार के साथ इस समय हुआ है। इस वक्त हम ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राम बकस के पुरवा गाँव में मौजूद हैं और यहाँ एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद हैं जिस परिवार के बच्चे की सारी उम्मीदों को तोड़ कर रख दिया गया, उसकी ख्वाहिशों को तबाह कर दिया गया, और ये सब हुआ प्रिंसिपल की नाकामी की वजह से। और प्रिंसिपल की नाकामी को छुपाने की कोशिश कुछ इस कदर प्रबंधक महोदय के द्वारा की जा रही है कि उल्टा पीड़ित पर ही दबाव बनाया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ वो बच्चा मौजूद है, उनके पिता मौजूद हैं, और ये घर की तस्वीरें आप एक बार गौर से देखिए कि किस तरह से एक गरीब परिवार से आने वाला बच्चा किन मुश्किलों के बीच में निवास करता है, और उसके बावजूद रसूखदार आदमियों के द्वारा अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उल्टा बच्चे पर ही दबाव बनाया जाता है। कहानी हम बताएंगे, कहानी जानने के लिए बच्चे से ही बात करेंगे कि आखिर क्या हुआ है उसके साथ और किस मुसीबत का सामना वो इस वक्त कर रहा है। क्या नाम है आपका? प्रांशु यादव। कहाँ के निवासी? पूरे रामबक्स कुटिया चित्रा ऊंचाहार रायबरेली। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? सर हम कक्षा 7 से पार्वती देवी इंटर कॉलेज पानी टंकी सरायभान में पढ़ते थे। सर हमारा 11th में मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, और हम 12th में अट गए। पेपर देने की बारी आई, 16 फरवरी से पेपर हैं, तो हमें जानकारी 14 जनवरी को मिली कि आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, आपका यहाँ नाम ही नहीं लिखा। हम रेगुलर स्कूल जाते थे और बराबर फीस देते थे, साइंस मैथ से थे, तो सर हमारा यहाँ नाम ही नहीं लिखा। अब हम क्या करें, 2 साल खराब हो गए हमारे। तो कब जानकारी हुई आपको? हमें 14 जनवरी को पता चला। 14 जनवरी को? जी सर। तो आपने क्या किया उसके बाद? तो सर हम पूछे प्रबंधक से, तो उन्होंने कहा किसी से बताना नहीं, और हम फिर डर गए। हम कहे सर बताना पड़ेगा घर में। तो उन्होंने कहा अगर घर में बताओगे तो भाई तुम्हारे 2 ही साल बर्बाद हुए, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी खराब कर देंगे। किसने कही ये बात? प्रबंधक जी ने। कौन है प्रबंधक? ब्रजेश यादव। अच्छा, पार्वती इंटर कॉलेज? हाँ जी सर। जी ब्रजेश यादव। जी सर। हाँ, उन्होंने क्या कहा? कहा कि अभी तो आपके 2 ही साल खराब हुए, आपकी पूरी ज़िंदगी खराब कर देंगे। हाँ, तो घर में मत बताइए। घर में मत बताइएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम घर में बताए, और सर फिर हमें एप्लीकेशन देना पड़ा। हाँ, तो कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया? सर थाना ऊंचाहार। तो किस तारीख को दिया था एप्लीकेशन? सर हमने ये 18 तारीख को दिया था। कागज़ दिखाइए। जी सर, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वो कागजात हैं, ये वो प्रार्थना पत्र है जो एक गरीब परिवार के बच्चे ने दिया है। लेकिन ये प्रार्थना पत्र भी इसकी कमियों को दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि रसूखदार लोगों के सामने पुलिस सिर्फ इस बात का हवाला दे रही है कि मामला जांच तक सीमित है और जांच के पन्नों में ही दफन हो जाएगा। यदि किसी गरीब पर मुकदमा लिखना होता है तो तत्काल प्रभाव से लिख देते हैं, लेकिन जब गरीब की बात आती है तो मामला जांच में टाल दिया जाता है। बातचीत करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद बस क्या करें, अब कुछ
तो एप्लीकेशन दिया, आपने मुलाकात हुई होगी। जी सर, जी सर। तो थाना अध्यक्ष ने क्या कहा? सर वहाँ गए थे, ब्रजेश यादव को फ़ोन किया, वो आए ही नहीं सर जी। प्रबंधक जी आए नहीं, वो कहे हम रायबरेली में हैं, बाद में आएंगे सर। फिर हमें कोचिंग भी जाना था, फिर चले आए सर। अभी बुलाया, आया ही नहीं। अच्छा, उसके बाद से आपसे कांटेक्ट नहीं किया? नहीं, किसी ने, कोई नहीं, कुछ नहीं। तो क्या लगता है, आज 4 दिन बीत गए हैं ना, मुकदमा दर्ज किया गया है, जी। क्या करेंगे अब क्या करेंगे सर, साल ख़राब हो गया, फिर कहीं एडमिशन अप्रैल से कराएंगे। 2 साल ख़राब। 2 साल खराब कर जी, दिए। जी, जी। तो क्या अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों को क्या कहेंगे, जिस तरह से पार्वती इंटर कॉलेज के बारे में आपके साथ किया गया? सर यही कहेंगे कि थोड़ा देख सुन के करिएगा, वरना यहाँ एडमिशन न करिए। बहुत सारी स्कूल हैं अच्छी। हाँ सर उनके साथ भी धोखा हो सकता है, 2 साल ख़राब चले जाएंगे। है। जी सर। तो हमारे इनके साथ प्रांशु के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यादव। अच्छा, कहाँ रहते हैं? ग्राम पूरे रामबख्श, पोस्ट कोटिया चित्रा, ऊंचाहार, रायबरेली। अच्छा, प्रांशु के पिताजी हैं आप? जी भैया। क्या घटना हुई है? हमको 14 तारीख को पता चला कि बच्चे का आपका एडमिशन ही नहीं हुआ। तो हमने कहा कंटिन्यू जा रहा बच्चा, तो एडमिशन क्यों नहीं हुआ भाई, उसकी जानकारी होना। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो प्रबंधक और ना वहाँ का कोई टीचर, जिससे पूछा कोई जवाब ही नहीं दिया। जब हाई नहीं हुआ कुछ नाम ही, तो सब बचना चाहा। बाकायदा फीस दी जाती थी? बराबर फीस, दिसंबर तक की फीस जमा है, रसीद है हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है। हाँ। अच्छा, हमको गुमराहों में ढीला। ये रसीद के कागजात? हाँ, ये रसीद के कागजात हैं भैया। कैमरे पे दिखाने की कोशिश। हाँ। तो आप देख सकते हैं, बाकायदा प्रत्येक महीने की फीस इनसे ली जाती थी, और पूरे वर्ष फीस जमा कराने के बाद भी इस तरह का कारनामा निकल कर सामने आता है। उसके बाद क्या हुआ? प्रबंधक महोदय हमका बुलवाएं, हम जमुनापुर में रहें। प्रबंधक महोदय धमकी अपन देहन कहें। कौन है प्रबंधक? ब्रजेश कुमार यादव। हाँ, प्रधान। कहाँ के हैं ये हैं गोकन, ये इनका घर पड़ता है बिंदा पांडे के पूर्वा, इनका ग्राम सभा है गोकना। अच्छा, प्रधान भी हैं क्या? हाँ, प्रधान है, इस समय दूसरा है, मगर उन्हीं के मंजूर है प्रधान। मतलब प्रधानी उन्हीं के साथ? हाँ, प्रधान उन्हीं के साथ। रसूखदार आदमी। हाँ, रसूखदार है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सपा से। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी से। हाँ, तो कहीं यही कारण तो नहीं जो आपके बच्चे की आवाज़ को दबाया जा रहा है? और हम तो यही सोचेंगे, और क्या। हमारा उनका 500 मीटर दूर पे घर है, और रोज मिलते थे। उनको बताना चाहिए था कि हमसे गलती हो गई, बताया ही नहीं, इस मैटर को उजागर ही नहीं किया। अब बताओ हम कहाँ जाएं? अब 2 साल तो बच्चे का बर्बाद हो गया। हाँ, 14 जनवरी को शाम को 7 बजे हमको पता चला, किसी दूसरे के माध्यम से। अच्छा, पार्वती इंटर कॉलेज में कई सारे टीचर होंगे, उन्होंने बताया नहीं, बताना जरूरी नहीं समझा? कोई बताया ही नहीं, इसको रोक के रखा होगा ना, तभी तो नहीं बताया। आज तक कोई जानकारी नहीं दिया। इंग्लिश का टीचर भी नहीं है। इंग्लिश का उस विद्यालय में जांच कर लिए जाए, इंग्लिश का टीचर भी नहीं। इंग्लिश का टीचर नहीं? नहीं, कुछ नहीं वहाँ। कुछ है ही नहीं। हाँ, अब जानकारी हो रही पूरी चीज़ की। और इन्होंने धमकी दिया था कि एक ठाकुर है कोई गोकना में, अब नहीं है वो। हाँ, तो उनको बोला कि बर्बाद कर दिया, तो ये कौन है अपना। हम कहा ठीक, वक्त है, समय है, सब। और हाँ, मतलब उनको बर्बाद कर दिया था, देश राज प्रधान जी को। आपको भी बर्बाद? हाँ, बर्बाद करने। हम कहा ठीक है, जब समय आएगा, ठीक है, ईश्वर हैं अपना, और का। तो आप देख सकते हैं किस तरह से प्रबंधक की दबंगई निकलकर सामने आती है, किस तरह से एक परिवार, एक गरीब असहाय परिवार अपनी पीड़ा को बयां करता है, और ये सवाल खड़े होते हैं कि किस तरह से रसूखदार व्यक्ति के आगे जब गरीब अपनी न्याय की गुहार लगाता है तो उसकी गुहार नहीं सुनी जाती। कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं हम उसी घर में मौजूद हैं, राम बकस का पूर्व की ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी परिवार, इसी घर के बच्चे के साथ किस तरह से जाति की गई, किस तरह से उसके सालों साल की उम्मीदों को, सालों साल की मेहनत को तबाह कर दिया गया विद्यालय प्रबंधन के द्वारा। और उसके बावजूद प्रबंधक महोदय लगातार इस बात का प्रमाण पेश कर रहे हैं कि वो कितने रसूखदार और कितने दबंग हैं। किस तरह से पीड़ित परिवार से हमने बातचीत करने की कोशिश की, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लगातार धमकाया जाता है। अब आगे आपने एप्लीकेशन दिया था, क्या एप्लीकेशन में हुआ? एप्लीकेशन में अभी कुछ बुलाया ही नहीं। टाल मटोल साहब। हाँ, साहब बुलाऊबे नहीं, अभी तो कहीं कहीं के 2-2.5 घंटे रुक जाओ। अभी रायबरेली में है प्रधान जी अपना, तो बैठे थे, नहीं आए तो चले आए हम भी अपना। क्या तो उसके बाद से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई वही नहीं, कोई सूचना ही नहीं दी गई हमको कि क्या है, होगा आपके मामले में, क्या नहीं होगा, न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या इससे पहले अन्य बच्चों के साथ ऐसा हुआ, किसी को कोई जानकारी? हाँ, कई बच्चों को ऐसे जानकारी हुई। हमारे गांव में भी एक बच्चे को, उसकी माँ खत्म हो गई थी, उसकी बहन खत्म हो गई थी। वो भी पार्वती इंटर? हाँ, और थोड़ा गरीबी अवस्था की वजह, पैसा नहीं था उसके पास अपना, उस बच्चे को खेत दिया इन्होंने डांट के। गाली? किसने खेत दिया? ब्रजेश प्रधान ने, प्रबंधक ने गाली दे के उसको खेत दिया। हाँ,
कि फीस नहीं जमा करोगे तो हाँ हाँ, वो 2 साल से बैठा घर में, अभी पढ़ा नहीं, पढ़ेगा कहाँ, गरीब आदमी कहाँ पढ़ पाएगा। हाँ। तो आप समझिए कि शिक्षा के नाम पर किस तरह से व्यापार किया जाता है। हम सवाल पूछते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से, सवाल पूछते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि आखिर किस बात और कहां पर आपकी नज़रें टिकी हुई हैं, किस तरह से शिक्षा के नाम पर व्यापार किया जा रहा है और किस तरह से गरीब परिवार के साथ इस तरह का व्यवहार वाकई में सवालों के कटघरे में सभी को खड़ा कर देता है। क्या इस बच्चे की गुहार पूरी होगी या फिर कागज़ों में ही दफन हो जाएंगी, इसकी आस और उम्मीद रसूखदार व्यक्तियों के आगे।